नमस्कार। गुरु परिवर्तन की चर्चा मैं शुरू कर चुकी हूँ। इस वर्ष गुरु परिवर्तन 1 मई 2024 से लेके होगा 14 मई 2025 तक। गुरु भ्रमण करेंगे वृषभ राशि में इस अंतराल में, और इसी बीच में वह मार्गी से वक्री भी होंगे। 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे, 4 फरवरी 2025 तक। उसके बाद पुनः मार्गी होते हुए 14 मई 2025 तक भ्रमण करेंगे वह वृषभ राशि में। लगभग ये 1 साल से ज्यादा का समय है। उसके बाद निकल के चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो ये 1 साल से ज्यादा का जो काल है, ये गुरु परिवर्तन को लेकर क्या आपके लिए लाया है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये मैं बता रही हूँ, अर्थात एक्वेरियस। आप लग्न और राशि दोनों से देखिएगा, क्योंकि तभी आपको सही अनुपात होगा। यदि राशि और लग्न दोनों से अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया है। यदि राशि लग्न दोनों से अच्छा नहीं है तो मध्यम मान सकते हैं इसका फल। और यदि दोनों से ठीक नहीं है तो जरा आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उपाय मैं आपको बताती ही हूँ वीडियो के अंत में। गुरु परिवर्तन जो वृषभ राशि में कुंभ राशि वालों के लिए हो रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। ज्योतिष शास्त्र में इनकी दृष्टि को अमृतमय दृष्टि कहा गया है, क्योंकि इनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहां पे सारी दिक्कतें तकलीफें ये हर लेते हैं, उनका निवारण देते हुए, और वहां पे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु इस बीच में वृषभ राशि में 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशीरा नक्षत्र। तो देवगुरु बृहस्पति सूर्य, चंद्र और मंगल के मित्र हैं, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य, रोहिणी के चंद्र और मृगशीरा के मंगल हैं। ये भी अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में, जो कि सुख का भाव होता है, माता का भाव, जनता का भाव, मित्र भी देखे जाते हैं यहाँ से, मान सम्मान का भी यहाँ से देखा जाता है। और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि वह दूसरे घर के और लाभ भाव के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं आपके सुखों में। हालांकि दूसरा घर मारक भाव भी होता है, और लाभ भाव आपकी कुंभ राशि वालों की कुंडली में छठे से छठा होने के कारण देवगुरु बृहस्पति वैसे मारक अर्थात कारक ग्रह तो नहीं है आपके लिए, परंतु फिर भी बहुत मूल्यवान है आपके लिए, बहुत ही वेटेजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि देवगुरु बृहस्पति कभी भी वर्स्ट रिजल्ट नहीं देते। गुरु है वे आपको कुछ सीख देने के लिए सिचुएशन जैसे क्रिएट कर सकते हैं कि आप उससे सीखें, अपना आचरण अच्छा करें, आगे बढ़े, परंतु वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस कभी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति है। और एक चीज और है, क्योंकि इनकी 3 दृष्टि होती है, पंचम, नवम और सप्तम। तो कहीं पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके पंचम या फिर सप्तम भाव पे नहीं पड़ रही, ना ही आपके भाग्य पर। तो इसलिए इस समय में विवाह या संतान को लेके मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। ये समय इस चीज को लेके नहीं है। अगले साल जरूर योग बनेंगे जब देवगुरु बृहस्पति पंचम में गोचर करेंगे, तो कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति कुटुंब में जैसे गोचर, कुटुंब के स्वामी बन के गोचर कर रहे सुखों में, तो घर में मंगल कृत्य होंगे, घर में मेहमानों का आवागमन होगा, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। और यही नहीं, आपको इस समय सादा जीवन, उच्च विचार, ये आपका सूत्र होना चाहिए जीवन जीने का। इससे आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, लोग आपकी तरफ खींचेंगे और आपकी बात को मानेंगे, समझेंगे, आपकी प्रशंसा भी होगी इससे, और वृद्धि होगी आपके जीवन में, ग्रोथ को लेके, सफलता को लेके, मान सम्मान को लेके। जैसे कि इनकी पंचम दृष्टि अष्टम पे पड़ती है, तो आकस्मिक धन लाभ का भी आपको फायदा होगा। यदि किसी कष्ट से गुजर रहे थे शारीरिक, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी या फिर निवारण मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे उससे निकलने के लिए। इनकी पंचम दृष्टि जैसे बताया बहुत ही देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टि बहुत अमृतमयी होती है, तो इसलिए ये बहुत लाभकारी है इसमें आपके लिए। हर तरह से देखा जाए तो, चाहे धन को लेकर देखा जाए तो भी, क्योंकि लाभ भाव बन के गोचर कर रहे हैं आपके सुखों में, तो अपना सुखों में आप जो है धन व्यय करेंगे इस समय। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपको दीर्घायु भी बनाते हैं इस गोचर काल के अंदर, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, अच्छी वृद्धि करते हैं। अच्छी वृद्धि से अर्थ है कि आपको
जो स्वास्थ्य में कष्ट था उससे आपको मुक्ति मिलेगी, जीवन आपका थोड़ा सरल होगा। और शनि जी की अभी दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे, तो उससे आपके कार्य क्षेत्र में जरा स्थिति ऐसी है कि चैलेंजिंग है, अर्थात आपके सीनियर से आपकी नहीं बन रही है, या फिर सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो रही हैं कि आप अच्छे से अपना सर्विस दे रहे हैं, उसके बावजूद आपकी पहचान कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपके कर्म को वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की भी दशम पे जब दृष्टि पड़ेगी, जहाँ शनि जी की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इसमें भी सरलता आएगी जीवन में, मिठास आएगी जीवन में, कष्ट हटेंगे। और जो लोग आपके पीठ पीछे निंदा करते हैं, जो लोग आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे, वो स्वयं आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे आपके हित को लेकर ही, अर्थात वो आपकी मित्रता आपसे प्राप्त करना चाहेंगे इस समय। परंतु थोड़ा आपको सावधान रहना है, देखना है कौन एक्चुअली भी आपका मित्र है, कौन आपके सामने हितैषी बनने की कोशिश कर रहा है परंतु हितैषी नहीं है, हालांकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस समय सिचुएशन आपकी ऐसी है, आपके कर्म इतना बढ़िया होने वाला है, आपकी विवेक बुद्धि भी आपका पूर्ण साथ देगी कि जो लोग आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, हितैषी बनने की एक्टिंग कर रहे हैं परंतु हितैषी नहीं है, उनको इस बात को समझ में अच्छे से आ जाएगा कि आपकी वैल्यू एक्चुअली में क्या है, इसलिए वो आपसे जुड़ेंगे। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना है क्या असली है और क्या नकली है। हालांकि यदि आप इस समय वर्क फ्रॉम होम चाह रहे हैं तो बिल्कुल मिल सकता है आपको, आप जो जॉब कर रही हो उसको करते करते कुछ अलग से सेपरेट पार्ट टाइम जॉब भी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12 भाव पर पड़ती है, तो इसलिए विदेश में भी जो लोग रह रहे हैं उनको अचानक धन के भी योग बनते हैं, लॉटरी से भी उनको फायदा हो सकता है, शेयर मार्केट से भी फायदा हो सकता है इस समय, और अचल संपत्ति खरीदने के इस समय योग बन रहे हैं, खर्चे के योग भी बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब अचल संपत्ति खरीदेंगे तो खर्चा तो होगा। सबसे अच्छी बात यह है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो 12वें भाव पर पड़ रही है, तो आपका खर्चा गलत दिशा में नहीं होगा, ये अच्छी बात है। गलत दिशा मतलब आपका मनी वेस्ट नहीं जाएगा, ये अच्छी बात है। कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल गुरु का एक गोचर बहुत ही बढ़िया है, इसका पूर्ण लाभ उठाइए। बस केवल इन बातों को ध्यान रखिएगा कि आपको धन अर्जित जो करना है उसके क्या कैसे सूत्र होने चाहिए, कहाँ पे आपको अपना समय लगाना है, कहाँ आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। बाकी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग बन के आए हैं शनि की 7.5 के अंदर, क्योंकि इस समय आप शनि की 7.5 की मध्य हड़ैया से भी गुजर रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा होगा यदि आप मंदिर गुरुद्वारे में जाकर वहाँ की साफ सफाई भी करते हैं, क्योंकि पूजा स्थल में आप जितना साफ सफाई करेंगे, माथे पे केसर का तिलक लगाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है आपको, हनुमान जी के मंदिर में प्रदक्षिणा कीजिए उनकी, उससे भी फर्क पड़ेगा, और उनके दर्शन कीजिए नित्य रूप से, इस बात से काफी राहत मिलेगी आपको। और गुरु भी अच्छे होंगे जो बताया मैंने, और शनि पर भी आपका जो अभी थोड़ा मानसिक कष्ट का समय चल रहा है उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों का समय अत्यंत श्रेष्ठ है, इसका पूर्ण लाभ उठाइए। देसी गाय की पीठ पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको भी सहलाइए, ये भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और उन्हें अपने हाथ से रोटी खिलाइए, बहुत फायदा होगा आपको इससे।